नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा हेल्थ के बेहद खास वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं तेजी से वजन घटाने के 5 सबसे आसान उपायों के बारे में। क्योंकि वजन किस तरह घटाए, इस सवाल का जवाब रोजाना गूगल पर करोड़ों बार सर्च किया जाता है। हम सभी लोग अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन सही नॉलेज और सही गाइडेंस के अभाव की वजह से अक्सर लोग अपने वजन को कम नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट लॉस करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज वगैरह का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता और उन्हें लगने लगता है कि वह कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन कोई भी चीज अब उनका वजन कम नहीं कर सकती है। यही सोचकर वे गिव अप कर देते हैं और वेट लॉस की जो उम्मीद होती है उसे भी छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या फिर अगर आप अपने वजन को कम करने के लिए सीरियस हैं, तो आज मैं आपको 5 ऐसी इफेक्टिव टिप्स के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ सिंपल हैं, बल्कि साइंस भी दावा करती है कि ये टिप्स अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। साथ ही इन्हें रूटीन में शामिल करना काफी इजी भी है। हालांकि इन टिप्स के बारे में कोई आमतौर पर बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे में अगर आप सीरियसली अपने वेट को बिना किसी डाइट और एक्सट्रीम वर्कआउट के कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो दोस्तों, सबसे पहली और काफी असरदार टिप है खाना खाने से लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे पहले 2 गिलास पानी पीना। हो सकता है आपने शायद पहले भी ये बात सुनी हो कि खाना खाने से पहले पानी पीने से वेट लॉस, वजन कम होता है, लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ये बताने वाला हूं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। दरअसल जब आप खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लेते हैं तो ऐसे में पेट पहले से ही थोड़ा भर जाता है और इस वजह से आपको भूख कम लगती है और आप खाना कम खाते हैं। इस तरह से आपको कैलोरी इंटेक भी नेचुरली कम हो जाता है, जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। इतना ही नहीं, रिसर्च भी यह दावा करती है कि खाना खाने से पहले पानी पीने से आप 22% तक कैलोरी को कम कंज्यूम करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो हर बार खाने से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक लॉन्ग टर्म में काफी कम हो सकती है। दोस्तों, वेट लॉस करने का सिंपल फंडा यही होता है कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको बर्न करनी होती है, और पानी पीने की यह ट्रिक इस प्रोसेस को नेचुरल वे में हेल्प करती है। साथ ही आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए काफी जरूरी है। यानी पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और बॉडी नेचुरली ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर देती है। तो अगली बार जब आप खाना खाने के लिए बैठें तो खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी जरूर पिएं। अब दूसरी टिप की बात करूं तो वह है ब्रेकफास्ट में मीठी चीजों को छोड़कर होल ग्रेन और प्रोटीन रिच मील को खाना। यानी अपने ब्रेकफास्ट मेनू को शुगर और कार्ब हैवी ऑप्शन से रिप्लेस करके प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट बनाना। ज्यादातर हम सभी अपने ब्रेकफास्ट में शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं, जैसे कि मीठी चाय, बिस्किट्स। सरल संचार शुगर लेवल को तेजी से इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से आपको बार बार भूख लगने लगती है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक सेवरी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ट्राई कीजिए, जिसमें आप अंडे, दही, पनीर, दलिया की खिचड़ी, पोहा, स्प्राउट या फिर बेसन का चीला वगैरह ले सकते हैं। ये सभी चीजें आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखेंगी। साथ ही इन्हें खाने से आपको ज्यादा देर तक अपना पेट भरा भरा लगेगा। हालांकि कुछ लोगों के जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि प्रोटीन भला वजन को कैसे कम कर सकता है, जबकि बहुत से लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का ही सहारा लेकर अपना वजन बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तुलना में थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है, यानी धीरे धीरे पचता है, और इसे पचाने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। यानी अगर आप 100 कैलोरी प्रोटीन इंटेक करते हैं तो इसमें से 30 कैलोरी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही खर्च हो जाती हैं और केवल 70 कैलोरी ही आपकी बॉडी को मिलती है। इसलिए अगर आप एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे न सिर्फ आपके दिन की शुरुआत बेहतर होती है, बल्कि आप ज्यादा देर तक सेटिस्फाइड भी रहते हैं और अनहेल्दी स्नैकिंग से भी बच जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रोटीन शुगर की क्रेविंग्स को भी कम करता है, यानी आपके मीठे खाने की जो इच्छा होती है उसको कम कर देता है और मसल्स बिल्ड करने में, मांसपेशियों को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। एक स्टडी ने तो यहाँ तक बताया है कि प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट करने से हंगर हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से आप लंच और डिनर में भी कम खाना खाते हैं। तो कुल मिलाकर कहूं तो नाश्ते में मीठी चीजों और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की जगह आप प्रोटीन रिच और नमकीन फूड्स खाना शुरू कर दें। ये वाकई आपके वेट लॉस में आपकी काफी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए अब अपनी तीसरी टिप के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्टिविटी है, और वह है दोपहर या रात में खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलना। जी हाँ, ये एक छोटी सी आदत न सिर्फ आपके कैलोरी बर्न करने में हेल्प करेगी, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी कई गुना बढ़ाने का काम करती है
वहीं जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी में शुगर रिलीज होती है। इस शुगर को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करती है, ताकि ये इंसुलिन एक्सेस ब्लड शुगर को ब्लड में से लेकर हमारे सेल्स के अंदर तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं या आराम करने लगते हैं तो इस वजह से बॉडी इंसुलिन को ठीक तरह से रिलीज नहीं कर पाती, जिससे पैंक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन हार्मोन बनाना पड़ता है, जिस वजह से इंसुलिन का लेवल भी ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। अगर बार बार ऐसा होता रहता है तो इससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है और हाई इंसुलिन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन और फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है, जिस वजह से वेट गेन होता है। लेकिन अगर आप खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेते हैं तो इससे बॉडी इंसुलिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाती है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी हाई इंसुलिन की वजह से बॉडी में होती हैं वो भी रुक जाती हैं। इसके अलावा वॉक करने से डाइजेशन भी काफी अच्छा रहता है। यकीन मानिए, वेट को कम करने के लिए खाना खाने के बाद वॉक करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हैवी वॉकिंग या तेज भागना दौड़ना ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा वर्कआउट की जरूरत है। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड में वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसी टहलने लायक जगह नहीं है जहां आप टहल सकें, तो घर के अंदर भी नॉर्मल स्पीड में वॉक कर सकते हैं। जैसे किचन से लिविंग रूम तक या फिर बालकनी के अंदर भी आप 10 मिनट टहल सकते हैं। इतना करना भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको चौथी टिप के बारे में बताता हूं, जो कि थोड़ी सी अनयूजुअल है और कई लोगों को शायद यकीन भी नहीं होगा कि इस टिप का इस्तेमाल करने से वेट लॉस में हेल्प मिलती है। बता दूं, ये टिप है ब्लू कलर की प्लेट में खाना खाना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कलर से भला क्या फर्क पड़ता है, तो आपका सोचना एकदम जायज है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जिन्हें देखने के बाद आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दरअसल यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सच में काफी इफेक्टिव साबित होती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ब्लू कलर की कोई भी खाने की चीज का नाम बताइए, तो मुझे यकीन है कि बहुत सोचने के बाद भी शायद आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर जवाब आ भी गया तो आप ब्लूबेरी का नाम लेंगे। लेकिन ब्लूबेरी भी असल में ब्लू नहीं होती है, बल्कि वह पर्पल कलर की होती है, क्योंकि फूड आइटम्स में ब्लू कलर काफी ज्यादा अनकॉमन और रेयर होता है। यही वजह है कि अगर आप ब्लू कलर की प्लेट में खाते हैं तो इससे आप खाना कम खाते हैं। लेकिन क्यों कम खाते हैं, आइए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, रिसर्च का कहना है कि ब्लू कलर नेचुरल वे में हमारे एपेटाइट को सप्रेस करता है, यानी भूख को कम करता है। जब आप ब्लू कलर की प्लेट में खाना खाते हैं तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे खाने में आपका इंटरेस्ट नेचुरली कम हो जाता है, या कहें तो ज्यादा खाने का मन नहीं करता। वहीं भूख भी उतनी नहीं लगती जितनी की नॉर्मली लगती है। इतना ही नहीं, एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि जब लोग ब्लू प्लेट में खाना खाते हैं तो वो कम क्वांटिटी में खाते हैं कंपेयर टू अदर कलर प्लेट्स। दोस्तों, ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो अपने खाने पर कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते और बिना रियलाइज किए बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है, यानी आप बिना रियलाइज किए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं और इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी प्लेट का कलर चेंज करके जरूर देखिए। ये एक छोटा सा काम आपके पोर्शन साइज को कंट्रोल करने में नेचुरली आपकी हेल्प करेगा और आप खाना कम खाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अपनी आखिरी टिप के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही आसान है, जिसमें आपको केवल इतना करना है कि डिनर करने के बाद दांतों को ब्रश करना है, टूथ ब्रश यूज करना है। ये छोटी सी आदत आपको लेट नाइट स्नैकिंग से बचाने में हेल्प करती है, क्योंकि जब आप डिनर के बाद दांतों को ब्रश कर लेते हैं तो आपके माउथ में एक फ्रेश मिंट टेस्ट आ जाता है, जिस वजह से आपके अंदर शुगर स्नैक्स और अनहेल्दी फूड्स को खाने की इच्छा कम हो जाती है। वहीं स्टडी का कहना है कि मिंट फ्लेवर आपकी क्रेविंग्स को नेचुरली कम करता है, स्पेशली रात के वक्त जब आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की तलब उठती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डिनर के बाद टीवी देखते हुए या टाइम पास करते हुए बहुत सारे अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं, जैसे चिप्स वगैरह, जो कि वेट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर आप डिनर के फौरन बाद दांतों को ब्रश कर लेते हैं तो आपका माइंड सिग्नल देने लगता है कि खाने का समय अब खत्म हो चुका है, जिससे आपकी लेट नाइट क्रेविंग कम होने लगती है और आप अनहेल्दी स्नैकिंग से भी बच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी टिप्स को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो एकदम तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ डिफरेंस जरूर आने लगेगा। इन छोटी छोटी आदतों को आप आसानी से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जो वेट लॉस, वजन घटाने में आपकी काफी हेल्प करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।